शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया या उनको पढ़ाने के लिए छुड़वा दिया गया, दोनों ही बातें हुई हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं और शिक्षक कहते हैं कि ये व्यवस्था हम लोगों को पढ़ाने नहीं देती है। हालांकि पढ़ाने नहीं देती है उसमें भी बहुत बड़ी सत्यता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। मैं जब कोई बात करता हूँ तो दोनों पक्ष या सभी पक्षों को देखने का प्रयास करता हूँ और इसके बाद नंबर रिजल्ट खराब होने लगे। सीबीएसई के कंपैरिजन में सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट खराब होने लगा। सब बच्चा दौड़ा प्राइवेट स्कूल की ओर। स्कूल मोटा मोटी ध्वस्त हो गया, हम ये अपनी आंख से देखे हैं। और सरकारी स्कूल जब ध्वस्त होने लगा तो हमारे जैसे आदमी बड़ी खुश होते थे कि चलो हम लोगों को जीने का आधार मिल गया, हमारे पास बच्चा आएगा, हमको पैसा देगा, हमारा परिवार का भरण पोषण होगा, क्योंकि हमारे लिए समाज या सिस्टम जिम्मेवार नहीं था। हमको कहा कि आप मेरिटोरियस नहीं हैं, आप नहीं पढ़ा सकते हैं। और सरकारी स्कूल में मेरिटोरियस लोग हैं और मेरिटोरियस लोगों का स्कूल ध्वस्त होते चला गया और जो बिना मेरिट के स्टूडेंट टीचर बने उन लोगों का स्कूल आगे बढ़ता चला गया। लोगों ने क्या किया कि सरकारी स्कूल का थ्रेटनिंग दिया, कई बार पेमेंट बंद कर दिया कि अगर रिजल्ट खराब हुआ तो पेमेंट रोक देंगे, इंक्रीमेंट रोक देंगे। ये कानून के तहत उसको काम कराने की इच्छा सरकार के पास आया और अंत में ऐसा हो गया कि इतनी यूनिटी सभी शिक्षकों में आ गई कि लोग बोरा में भर भर करके नंबर देने लगे, जितना नंबर चाहिए दे दो। और ये पैटर्न सीबीएसई में भी था। हम कभी जिंदगी में नहीं गए, लेकिन लास्ट में 2-4 साल गए कॉपी देखने के लिए, तो वहाँ कहता था कि आप नंबर देने के लिए आए हैं, नंबर काटने के लिए आप नहीं आए हैं। तो जो दिया इसके बाद फिर उसका टेबुलेशन में कई जगह पर होता था, नंबर बढ़ा बढ़ा करके 10 नंबर का तेको क्राइटेरिया ही था, अगर 10 नंबर में है तो उसको पास कीजिए, जहाँ कहीं भी इधर उधर से नंबर दे करके उसको पास कीजिए। तो ये सिचुएशन, एक परिस्थिति ऐसा आया। और क्या नियम बना देने से सुधार हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से एक कवर तो लग गया कि इतना परसेंट रिजल्ट हो गया, उतना परसेंट रिजल्ट हो गया, 98%, 99.4%, 99.9%। ये नंबर देख करके आप लोगों को नहीं लगता कि कितने लोग सिस्टम के साथ आज समाज के व्यक्तियों के साथ मजाक कर रहे हैं बैठ करके? उनको मजाक करने का अधिकार मिल गया है। ये सामाजिक व्यवस्था में ऐसा होगा ही। हमको याद है के सिन्हा जनता पार्टी के पीरियड में एक रेजोल्यूशन लिया था कि डॉक्टर ये ओपिनियन लिख करके दें कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे या गवर्नमेंट में आप रहेंगे। बहुत लोगों ने गवर्नमेंट में रिजाइन कर दिया और प्राइवेट में जाना पसंद किया। किस कारण से? सोशल स्ट्रक्चर के कारण। एक डॉक्टर को 1 लाख रुपया सरकार के यहाँ मिलेगा, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और प्राइवेट में 2 लाख रुपया रोज कमाता है। और जब इकोनॉमी और पैसा को ही आप मनुष्य समझते हैं तो कौन उस मनुष्य को छोड़ देगा? गरीबी की दानवता, गरीब को दानवीय प्रवृत्ति में उसको जीने के लिए कौन प्रस्तुत होगा? कौन, किसका परिवार ऐसा होगा जो कहेगा कि पापा आप सरकारी में ही जाइए और ये इसमें सेवा तो दोनों जगह होगा। पैसा तो लोग खुशी खुशी दोनों जगह देते हैं, सरकारी में नहीं पैसा लगता तो उस पर विश्वास भी लोग नहीं करता है। जहाँ पैसा लगता है वहाँ पर विश्वास करता है। 2 बात ये देखिए सिस्टम कैसे फेल्योर होता है। तीसरी बात, अभी 24 में एक बार नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ और फिर देखिए पुनरावृत्ति, आज से बच्चों आबार हो गए, फिर हो गया। और हम लोग सोचते हैं कि कड़ा से कड़ा कानून बनाइए, कड़ा से कड़ा कानून बनाइए, उनको फांसी पर लटका दीजिए, तो फांसी पर लटकने वाला चल गया। ये सिस्टम फिर वैसे व्यक्तियों को पैदा करता है। आज जो 5 साल का बच्चा है ना, वो बड़ा होकर के यही करेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही दोषपूर्ण है। रोज ये बात हम कहते हैं और एक क्षेत्र की बात नहीं कह सकते हैं। रेलवे में एक्सीडेंट होता है, किस कारण से? तो स्टाफ नहीं है। अरे बाबा, स्टाफ नहीं है तो रेलवे को आप बंद कर दीजिए,
लोग पैदल चल करके जाता था पहले, फिर जाएगा, लेकिन किसी की हत्या करने का ये किसको अधिकार है? स्टाफ नहीं है, इतना दिनों से अपॉइंटमेंट नहीं है, एक ही आदमी को 24 घंटा काम करना पड़ता है। वो आरजीकर हॉस्पिटल में भी उसी ढंग का वाकया आया था। क्या है ये? 1 अरब 40 करोड़ आदमी है और तब काम करने वाला आदमी नहीं है। ये कितनी बेईमानी की बात है, या ये सिस्टम का किस हद तक फेल्यूर होने का ये सूचक है। इन सब बातों को आप गहराई से अगर सोचेंगे तो एक ही निर्णय पर आपको पहुंचना पड़ेगा, जो जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक ये सब कुछ रहेगा। अगर इन सब से आपको परेशानी है तो सिस्टम को बदलने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे 10 लाख दें, चाहे अपना जान दें। चॉइस आपके हाथ में है। धन्यवाद।